Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in a 34th lecture of Control System Engineering. And in last lecture we have started new unit root locus and in that lecture we have covered two rules. Rule number third was about the root locus region. So for this numerical, let us again discuss what is root locus region. तो रूट लोकस रीजन के लिए क्या करना है हमें, जैसे अगर ये एग्जांपल आपके पास में कि जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज के एस प्लस टू बाय एस स्क्वायर इन ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू एंड एस प्लस थ्री। तो सबसे पहले हमें ये काउंट करना है कि नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो कितने हैं और कौन से हैं। तो यहाँ पे ऊपर देखो कि जीरो कितने हैं, z इज 1 और वैल्यू है -2 यहाँ पे लिखी भी है। और पोल कौन से है, पोल कितने हैं, देखो एस स्क्वायर, सिंपली एस स्क्वायर मीन्स एस इक्वल टू जीरो एंड एस इक्वल टू जीरो। सो एट अ सेम पोजिशन, लाइक यहाँ पे एक ही जगह पे दो पोल है। सो ये दो पोल, देन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। सो 2 + 2 4, 4 + 1 5, दैट मीन्स 5 पोल यू हैव एंड द वैल्यूज आर, यहाँ पे लिखे हैं वैसे वैल्यूज, लेकिन एस स्क्वायर मीन्स 0 एंड 0। देन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू, इसको कैलसी पे सॉल्व करो, आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर मिलेगी, वो है -1 प्लस जे एंड -1 माइनस जे। सो -1 प्लस माइनस जे लिखो या आई लिखो, ये दो है वैल्यूज, -1 प्लस जे -1 माइनस जे। और लास्ट में एस इक्वल टू -3, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। सो एस स्क्वायर मीन्स एस इक्वल टू 0 एंड एस इक्वल टू 0। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यूज है -1 प्लस जे एंड -1 माइनस जे, और नेक्स्ट है एस इक्वल टू -3। तो ये 5 पोल और एक 0। अब रूट लोकस रीजन हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एस प्लेन बनाना है। देखो सभी वैल्यूज तो माइनस माइनस मतलब रियल नेगेटिव एक्सिस पे है, तो ये लाइन में यहाँ पे लेता हूँ बिकॉज वी डोंट हैव एनी पोल और जीरो लाइंग ऑन रियल पॉजिटिव एक्सिस। सो इन्फिनिटी, देन देखो पोल है आपके पास में 0 0, एक ही जगह पे दो है। सो यहाँ पे मैंने क्रॉस तो कर दिया और यहाँ पे लिखूंगा मैं 0, 0, क्योंकि दो वैल्यूज है। उसके बाद में -1 प्लस जे, रियल एक्सिस पे नहीं है, ये स्पेस में है, -1 प्लस जे। सो सपोज -1 प्लस जे -1 माइनस जे, तो ये यहाँ पे हो गया ये और ये पोल है इसलिए क्रॉस, यहाँ पे वैल्यू है -1 प्लस जे और यहाँ पे -1 माइनस जे। ओके, सभी पोल आपको क्रॉस से मार्क करने हैं और सभी जीरोज आपको सर्कल से डिनोट करने हैं। देन -1 प्लस माइनस जे हो गया, -3, सपोज यहाँ पे है -3, ये सभी पोल हो गए। अब 0 एक ही है और वो है -2 मतलब सपोज यहाँ पे रहेगा, और 0 यहाँ पे, इसकी वैल्यू है -2। क्लियर हो गया। अब हम रूट लोकस रीजन चेक कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें रीजन बनाने हैं। तो रीजन बन गया सपोज इन्फिनिटी टू ये 0, 0 टू -2, -2 टू -3 एंड -3 टू इन्फिनिटी। रीजन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट टास्क? नेक्स्ट टास्क इज टू चेक द रूट लोकस रीजन। तो पहले रीजन में देखो इन्फिनिटी टू 0, यहाँ पे आपको एक पॉइंट रखना है और उसके राइट हैंड साइड में चेक करना है नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरो। तो उसके राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, ना ही पोल है और ना ही जीरो, इसलिए कंप्लीट रीजन, इतना कंप्लीट रीजन नॉन रूट लोकस रीजन है, मतलब यहाँ पे रूट लोकस नहीं निकलेगा। ओके, देन अब नेक्स्ट जो है वो है 0 टू -2। देखो ये जो स्पेस वाले पोल है या फिर जीरो है, जो कॉम्प्लेक्स पोल और कॉम्प्लेक्स जीरो, ये हमें रीजन डिसाइड करते हुए या फिर
रूट लोकस रीजन कैलकुलेट करते हुए कंसिडर नहीं करनी है, जो रियल एक्सिस पे वही हम कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट रीजन है आपका 0 to -2। 0 to -2 पे आप कहीं पे भी पॉइंट रखो, यहाँ पे रखा हमने, और इसके इस साइड में चेक करना है। तो हमें ये काउंट नहीं करनी, ये भी नहीं और ये भी नहीं, बस रियल एक्सिस वाले। तो इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक पोल है, एक नहीं है, यहाँ पे दो है। देखो 0 and 0, क्योंकि एस स्क्वायर था ना, तो एक ही जगह पे दो वैल्यूज है। तो दो वैल्यू इसलिए यहाँ पे भी नॉन रूट लोकस रीजन, नॉन रूट लोकस रीजन, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? ये आपने एक ही मार्क किया तो समझ भी नहीं आएगा कि यहाँ पे वैल्यू कितनी। एक ही जगह पे दो 0 है, 0 and 0 मतलब दो पोल है, और 2 इज अ इवन फिगर, दैट्स वाई ये कंप्लीट रीजन में रूट लोकस नहीं है। नेक्स्ट है -2 to -3। सपोज आपने कहीं पे भी यहाँ पे पॉइंट रखा और इसके राइट हैंड साइड में चेक किया, तो देखो एक -2, एक 0 and 0, मतलब ये दो वैल्यू और एक ये तीन वैल्यू। इसके राइट हैंड साइड में कम्प्लीटली तीन वैल्यू अवेलेबल है, इसलिए 3 इज ऑड फिगर, सो दिस इज अ रूट लोकस रीजन। ओके, पहला रीजन में नॉन रूट लोकस था, इन्फिनिटी टू 0, देन 0 to -2 ये नॉन रूट लोकस रीजन ही है फिर से, और फिर बाद में हमको मिला रूट लोकस रीजन। अब -3 to -∞ क्या होना चाहिए? देखो सपोज अपने यहाँ पे पॉइंट रखा, राइट हैंड साइड में चेक किया, सो -3 -2 ये दो हो गए, और 0 0 ये दो हो गए, 4 कंबाइनली 4 इज इवन फिगर, दैट मीन्स दिस इज अगेन नॉन रूट लोकस रीजन। ये पूरा का पूरा नॉन रूट लोकस रीजन है। कौन सा? -3 to -∞। सो इस वे से हमें चेक करना है कि कौन सा रूट लोकस रीजन है और कौन सा रूट लोकस रीजन नहीं है। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे हमने जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल या फिर 0 ये कंसिडर नहीं किए हैं। ठीक है, जनरली आप देखो कि पहले न्यूमेरिकल में जैसे पहला रीजन है इन्फिनिटी टू 0 नॉन रूट लोकस रीजन, देन 0 to -1 रूट लोकस रीजन, देन नॉन रूट लोकस रीजन, देन रूट लोकस, मतलब 1 by 1 रूट लोकस और नॉन रूट लोकस एक दूसरे को फॉलो करते हैं। रूट लोकस, नॉन रूट लोकस, रूट लोकस, नॉन रूट लोकस, रूट लोकस, नॉन रूट लोकस, रूट लोकस। जनरली ऐसा होता है कि अगर पहला रीजन नॉन रूट लोकस है तो दूसरा रीजन मैक्सिमम टाइम रूट लोकस रीजन होता है, एक है एक नहीं है। ठीक है, सिक्वेंशियली। लेकिन ये हर बार नहीं होता है, इसलिए डोंट रिलाई ऑन दिस कि लाइक पहला रीजन नॉन रूट लोकस है तो दूसरा होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा, ऐसा नहीं है। आपको चेक करना है, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे इस 0 पॉइंट पे, न्यूट्रल पॉइंट पे अगर एक ही जगह पे दो पोल या फिर दो 0 है, तो जब हम काउंट करेंगे तो एक जगह पे दो हमें काउंट करने हैं। इसलिए देखो यहाँ पे भी नॉन रूट लोकस रीजन है और यहाँ पे भी नॉन रूट लोकस रीजन है। ओके, सो ऑलवेज ड्रॉ दिस ग्राफ, प्लॉट ऑल द पोल्स एंड जीरोज, एंड देन चेक ऑन राइट हैंड साइड ऑफ दैट रीजन और दैट पॉइंट कि वेदर इट इज अ अंडर रूट लोकस रीजन और नॉट। ठीक है, तो इस वे से आपको रूट लोकस रीजन चेक करना है। ये था रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 हम कंबाइनली स्टडी करेंगे, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5, एंड दिस इज अबाउट द एसिम्पटोट्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय एसिम्पटोट? एसिम्पटोट का मतलब होता है कि एसिम्पटोट्स आर दी गाइडलाइंस फॉर ब्रांचेस अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। जो रूट लोकस की ब्रांचेस एंड नहीं हो रही, मतलब जैसे रूट लोकस हमेशा पोल से स्टार्ट होता है और 0 पे एंड होता है, तो जो ब्रांचेस ड्यू टू इनसफिशियंसी और डिफिशियंसी ऑफ जीरोस जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे, तो इन्फिनिटी की तरफ किस वे से जाएंगे, किस डायरेक्शन से जाएंगे, वो गाइडलाइंस, वो डायरेक्शन, वो रूट देने वाला जो पैरामीटर रहेगा वो है एसिम्पटोट। सो सिंपली वो बस गाइड करेगा कि रूट लोकस की ब्रांचेस अगर इन्फिनिटी पे जानी है, जैसे ये आपका एक्सप्लेन है, यहाँ पे ऐसा जाएगा रूट लोकस या फिर ऐसा जाएगा रूट लोकस। ये जो गाइडलाइन है, ये जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन मतलब क्या है? एसिम्पटोट। तो एसिम्पटोट में दो पैरामीटर हमें कैलकुलेट करने हैं, एक है एंगल ऑफ एसिम्पटोट और दूसरा है लोकेशन ऑफ एसिम्पटोट। कि जैसे जो आपका एस प्लेन था, यहाँ से आपको एसिम्पटोट ड्रॉ करने हैं, तो आप कहाँ से एसिम्पटोट ड्रॉ करोगे? यहाँ से ड्रॉ करना है या फिर यहाँ से ड्रॉ करना है? दिस इज नोन एज अ सिग्मा, दैट इज लोकेशन ऑफ एसिम्पटोट।
जिसको सेंट्रॉइड भी बोलते हैं। ओके, तो एसिम्प्टोट कहाँ से ड्रॉ करेंगे, दैट इज अ लोकेशन ऑफ एसिम्प्टोट, उसका एक रूल नंबर 5 है। और वो कौन सी एंगल पे ड्रॉ करना है, ठीक है, ये एंगल या फिर ये एंगल पे, जैसे एसिम्प्टोट अगर ऐसा ड्रॉ करना है तो कितने एंगल पे ड्रॉ करना है, ओके, और कहाँ से ड्रॉ करना है, ये दो चीज़ें। सो दिस पॉइंट इज नोन एज अ सिग्मा, दैट इज अ सेंट्रॉइड और लोकेशन ऑफ एसिम्प्टोट, एंड सेकंड वन इज एंगल, कि कितने एंगल पे हम एसिम्प्टोट ड्रॉ करेंगे, दिस इज नोन एज अ थीटा। ओके, so rule number 4 is about the angle of asymptote and rule number 5 is about location of asymptote. So generally number of poles are more than the number of zeros and in such case p minus z branches will approach to infinity. जहाँ पे पोल ज़्यादा है और जीरो कम है वहाँ पे 100% क्या होगा कि कुछ ब्रांचेस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। So this rules gives us information about how these branches approach to infinity. तो जो बची हुई ब्रांचेस है जो इन्फिनिटी की तरफ जानी है वो कैसे जाएगी, कैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, मतलब कितने एंगल पे और कहाँ से। सो जो एंगल है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, उसका फॉर्मूला है थीटा इज ट्वाइस क्यू प्लस 1 इंटू 180 बाई पी माइनस जेड, ट्वाइस क्यू प्लस 1 इंटू 180 बाई पी माइनस जेड। और ये क्यू क्या है, वेयर क्यू इज अ नंबर, सिंपली जनरली स्टार्ट होगा 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी नहीं है, 0 1 2 अप टू p माइनस जेड माइनस 1, p माइनस जेड माइनस 1। मतलब क्या है कि सपोज किसी न्यूमेरिकल में p इज 4 एंड z इज 1, तो q क्या रहेगा, q हमेशा 0 से स्टार्ट तो होगा, लास्ट नंबर क्या रहेगा q का, p माइनस जेड माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 माइनस 1 ना, p माइनस जेड मतलब 4 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू, सो 4 माइनस 2 तो 2, तो q इज इक्वल टू व्हाट, 2, q इज इक्वल टू 2 मीन्स q इज इक्वल टू, q हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और 0 और कहाँ तक एंड होना है, 2 तक एंड होना है, तो 0 1 2 लाइक दैट। क्लियर, समझ में आ गया। देखो एग्जाम्पल फिर से, सपोज क्वेश्चन में p इज इक्वल टू 5 है और z इज इक्वल टू 2 है, सपोज, चलो z 2 नहीं है 1 है, तो q क्या है, q इज 0 1 2 अप टू p माइनस जेड माइनस 1, सो q इक्वल टू क्या है, p माइनस जेड मतलब 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस 1, सो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, तो 3 तक जाना है हमें q की वैल्यू, तो 3 तक जाना है मतलब 0 से स्टार्ट होगा, हमेशा पहली वैल्यू q की 0 रहेगी, सो 0 1 2 3 उस नंबर तक आपको जाना है, सो 0 1 2 3। क्लियर, तो जितनी q की वैल्यूज रहेगी उतने एंगल्स वहाँ पे कैलकुलेट होगी। जैसे एक बार हम q इज इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे, देन 1 देन 2 एंड देन 3, तो जितनी हम q की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे उतने हम थीटा कैलकुलेट करेंगे, लाइक थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 एंड थीटा 4। गॉट इट, क्लियर। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 5 क्या है कि कहाँ से हमें एसिम्प्टोट निकालना है। सो द एंगल्स ऑफ एसिम्प्टोट आर नॉट ओनली सफिशिएंट बट वेयर द एसिम्प्टोट्स आर लोकेटेड इन एस प्लेन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो लोकेशन ऑफ एसिम्प्टोट इन एस प्लेन इज गिवन बाय द रूल व्हाट, sigma is equal to summation of real part of pole minus summation of real part of 0 by p minus z, summation of real part of pole minus summation of real part of 0 by p minus z। ठीक है, तो अब रियल पार्ट ऑफ पोल मतलब क्या है, सपोज कोई पोल है आपके पास में s प्लस 2 प्लस 3i, ओके, s प्लस 2 प्लस 3i, तो इसका रियल पार्ट क्या रहेगा, मतलब s की वैल्यू सबसे पहले क्या रहेगी, s इक्वल टू -2 माइनस 3i, ऐसा रहेगा कुछ, तो ये रहेगा सिर्फ रियल पार्ट। तो हमें ये रियल पार्ट कंसिडर करना है। सपोज अगर पोल है आपके पास में कि s प्लस 2, तो यहाँ पे s इक्वल टू सीधा सीधा -2 ही है, इसका कोई इशू नहीं है। क्लियर है, तो हर बार ये i वाला पार्ट हम छोड़ देंगे, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जितने भी पोल है सभी पोल का रियल पार्ट उसकी सम करेंगे माइनस
जीरोस का रियल पार्ट हम कलेक्ट करेंगे, उसका सम करेंगे डिवाइड बाय पी माइनस जेड। इस फॉर्मूले से हम सिग्मा निकालेंगे। एंड की पॉइंट क्या है, सेंट्रॉइड इज ऑलवेज रियल, इट मे बी लोकेटेड ऑन निगेटिव और पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड इट मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस। मतलब क्या है, सेंट्रॉइड मतलब लोकेशन ऑफ रूट लोकस हमेशा रियल रहेगा, वो आई वाला पार्ट नहीं रहेगा, ये हमेशा एक रियल वैल्यू रहेगी, लाइक -2, -3, -1.671 लाइक दैट। इट मे बी लोकेटेड ऑन निगेटिव और पॉजिटिव रियल एक्सिस, मतलब सेंट्रॉइड आपका माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट है इट मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस। तो जो आपका सेंट्रॉइड है वो आपका रूट लोकस का भी पार्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो इसका रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं देखते हैं इस न्यूमेरिकल में। सो फॉर g of s h of s k by s plus 1 s plus 2 plus 2j और j2 s plus 2 minus 2j। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या करना है हमें, कैलकुलेट दी एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स एंड दी सेंट्रॉइड। तो सबसे पहले हम चलो एंगल ही निकालते हैं। तो हमारा g of s h of s है, यहाँ पे हम सीधा सीधा g of s h of s ऑलरेडी रिटर्न है। तो p क्या है, p मतलब पोल कितने हैं, 1 2 3, और वैल्यूज क्या है -1। ओके, इस पोल की वैल्यू s plus 1 इक्वल टू 0 मतलब s इक्वल टू -1। यहाँ पे s plus 2 plus 2j मतलब s इक्वल टू -2 -2j, और यहाँ पे s plus 2 -2j मतलब -2 plus 2j। ये हो गया आपके पोल। देन 0 है ही नहीं, है ना, ऊपर s की कोई वैल्यू नहीं है। जितने s की वैल्यूज डिनोमिनेटर में लिखी है वो आपके पोल है, जितनी s की वैल्यूज न्यूमरेटर में लिखी है वो आपके 0 है। तो यहाँ पे कोई 0 अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ एसिम्पटोट ड्रॉ कैलकुलेट करते। नाउ थीटा इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला इज ट्वाइस q प्लस 1 इंटू 180 डिवाइड बाय p माइनस जेड। तो पहले तो q देखना पड़ेगा, q क्या रहता है, q इज 0 1 अप टू और 2 अप टू p माइनस जेड माइनस 1। सो q इक्वल टू q इक्वल टू देखो p माइनस जेड माइनस 1 कितना आएगा, p कितना है 3, z 0 माइनस 1, सो 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 मतलब 0 1 2 लाइक दैट। तो कितनी q की वैल्यू निकली है 0 1 2। तो एक एक वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है और थीटा निकालना है। तो जब हम q इज इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो थीटा 1 इक्वल टू ट्वाइस q, सो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 इंटू 180 180 बाय p माइनस जेड मतलब 3 है ना, 3 माइनस 0, सो ये आ गया 60। देन थीटा 2 विल बी 2 इंटू क्यू की वैल्यू अब क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, सो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 180 बाय 3, 3 3 गेट कैंसल्ड। ओके, सो इट इज 180 नाउ। गॉट इट, क्लियर है। बस वैल्यू पुटअप करनी है आपको। सबसे पहले 0 पुटअप की, सो 0 प्लस 1 1 इंटू 180 बाय 3 माइनस 0, सो 180 बाय 3 दैट इज 60। सेकेंडली q इज इक्वल टू 1, सो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 बाय 3 कैंसिल हो गया, सीधा सीधा 180 बच गया। एंड थीटा 3 विल बी, अब q इज इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे हम, सो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 180 बाय 3, तो 5 इंटू 180 बाय 3 आएगा 270, 60 180 270। ये 3 एंगल आ रहे हैं हमें, ये 3 एसिम्पटोट एंगल ऑफ एसिम्पटोट हमें मिले। क्लियर हो गया। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, TOTS एसिम्पटोट्स। ठीक है, मतलब जैसे सपोज ये आपका एस्प्लेन है, अब कहाँ से निकलना है वो तो हम रूल नंबर 5 में स्टडी करेंगे। सपोज आपको यही यहाँ पे कहीं पे वो सेंट्रॉइड मिला, यहाँ से हमें एसिम्पटोट निकालना है। तो हमें कितने एसिम्पटोट निकालना है, 3 निकालना है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। एक 60 पे सपोज ये हमने ड्रॉ किया, ये एग्जैक्ट काउंट करके आपको निकालना है।
तो यहाँ पे लिखेंगे लाइक हम θ1 इक्वल टू 60 डिग्री। सेकंड देना है आपको 180 डिग्री पे, सो 180 ये जा रहा है 180 है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपली। सो θ2 इक्वल टू 180 डिग्री एंड लास्टली 270 डिग्री। तो 270 ये पूरा का पूरा ऐसा काउंट कर गया, 270 डिग्री सपोज ये ऐसा जा रहा है। θ3 इक्वल टू 270 डिग्री। ठीक है, एंगल आपने हर बार ऐसा काउंट करना है एंटी क्लॉकवाइज। ये 60 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये हो गया 270 डिग्री। तो ये हो गया एसिम्प्टोड, एंगल ऑफ एसिम्प्टोड। अब कहाँ से निकालना है मतलब सेंट्रॉइड, वो हम अगले रूल में देख रहे हैं, रूल नंबर 5 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखना है सेंट्रॉइड, जिसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ एसिम्प्टोड, एसिम्प्टोड्स। ओके, सेंट्रॉइड और लोकेशन ऑफ एसिम्प्टोड, और डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो निकालते कैसे देखो, फॉर्मूला है समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो डिवाइड बाय पी माइनस जेड। तो क्वेश्चन है हमारा ये, जिसमें हमने पोल ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे और जीरो भी है हमारे पास में। सो देखो मैं फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूँ, सिग्मा इज समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो डिवाइड बाय p माइनस जेड। क्लियर, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो डिवाइड बाय p माइनस जेड। तो चलो सबसे पहले तो हमारे p और z क्या है, मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास में पोल है -1 -2 + 2j -2 - 2j। -1 देन -2 + -2j सिंपली। ठीक है ना, ये क्लियर। देखो यहाँ पे मैंने दो वैल्यू लिखी है, -2 + 2j -2 - 2j। तो हमारे पास में 3 पोल है, जीरो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, जीरो। ओके, नाउ कैलकुलेट सेंट्रॉइड, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल। तो ये हो गया पोल। तो देखो इसमें रियल वैल्यूज कितनी है, एक -1 है, एक जो था -2 + 2j में का -2, और जो थर्ड वैल्यू थी -2 - 2j में का अगेन -2। ठीक है, तो ये हो गई रियल पार्ट ऑफ पोल। तो -1 प्लस -2 प्लस -2 है ना, 3 वैल्यूज थी, -2 + 2j -2 - 2j, इसलिए ये -2 मैंने 2 बार लिखा। तो समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल हो गया माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो, वो तो है ही नहीं, कुछ जीरो ही नहीं है हमारे पास में, तो इसमें समेशन ऑफ रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, सो जीरो डिवाइड बाय p माइनस जेड। p कितने हैं और z कितने हैं, सो p इज 3 माइनस z इज 0, सो 3 माइनस 0 इक्वल टू, देखो -1 -2 -3 माइनस अगेन -2 -5, सो -5/3, सो -5/3 minus 1.6666, दैट इज 1.67। ओके, तो ये आया आपका सेंट्रॉइड। मतलब अगर ये आपका एस प्लेन है, ओके, सपोज दिस इज योर एस प्लेन, तो आपका सेंट्रॉइड का है -1.67 पे। तो सपोज ये वो वैल्यूज है, सिग्मा इक्वल टू -1.67। दिस इज योर सेंट्रॉइड, और इसी पॉइंट से आपको एसिम्प्टोड भी दिखाने, मतलब एंगल ऑफ एसिम्प्टोड, मतलब एक ही जगह पे हमने
कहाँ से एसिम्पटोट ड्रॉ करना है, लोकेशन दिखा दिया, और एसिम्पटोट कौन से है, तो एक 60 वाला था, θ1 इक्वल टू 60 डिग्री, देन θ2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंड θ3 इक्वल टू 270 डिग्री। गॉट इट। तो ये हो गया आपका कंबाइनली रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5, दैट इज एंगल ऑफ एसिम्पटोट एज वेल एज लोकेशन ऑफ एसिम्पटोट, जिसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये आपका क्या है, सेंट्रॉइड। क्लियर है। तो रूल नंबर 5 हो गया। नाउ रूल नंबर 6, देखो इसमें 8 से 9 रूल है। एक्चुअली जब न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली 14 मार्क्स या 13 मार्क्स के लिए आता है। यू विल गेट अ सिंगल न्यूमेरिकल फॉर 13 मार्क्स। सो एज वेटेज इज हाई, सो देर इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, सो मेनी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व। ओके, और आपको ग्राफ पेपर पे इसको सॉल्व करना है। जो ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर है आपका, उस पर आपको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम एक्चुअल न्यूमेरिकल जब स्टडी करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे एग्जैक्ट इसकी प्रोसीजर। तो सभी रूल्स देख लेते हैं। और जितने हम रूल्स देखो इसमें पढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ इसमें वैलिड हो, कुछ इसमें इनवैलिड हो। इनवैलिड मतलब कुछ एप्लीकेबल है, कुछ इन एप्लीकेबल नहीं भी है। ज़रूरी नहीं कि हर एक रूल हर एक न्यूमेरिकल को लगेगा, कुछ स्किप भी हो सकते हैं, कुछ जल्दी सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा, जिसको पूरे के पूरे 9 या 8 रूल लगेंगे, ऐसा हो सकता है। सो रूल नंबर 6 इज ब्रेक अवे पॉइंट। व्हाट इज मीन बाय ब्रेक अवे पॉइंट? अब ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑन रूट लोकस where multiple roots of the characteristic equation occurs for the particular value of k. ब्रेक अवे पॉइंट मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ स्प्लिटिंग पॉइंट। देखो ग्राफ में देखो, ये ग्राफ है, ओके। तो ये आपका एस प्लेन हो गया सपोज, और सपोज एक पोल आपका यहाँ पे है, एक पोल आपका यहाँ पे है, और हमने पहले कैलकुलेट रखा है कि सपोज ये नॉन रूट लोकस रीजन है, ये रूट लोकस रीजन है, और इधर का नॉन रूट लोकस रीजन है। तो अगर ये नॉन रूट लोकस रीजन और इधर नॉन रूट लोकस रीजन है, तो बीच वाला रूट लोकस रीजन है सपोज। हाँ, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये क्या है? पोल है। पोल मतलब क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ से रूट लोकस हमेशा स्टार्ट होगा। अगर रूट लोकस स्टार्ट होना है तो रूट लोकस इधर ट्रैवल करेगा क्या? नहीं, क्योंकि नॉन रूट लोकस रीजन है, इधर ट्रैवल कर सकता है। यस, इधर ट्रैवल कर सकता है। फिर ये पोल है, यहाँ से रूट लोकस हम इस डायरेक्शन में ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन दिस इज अ नॉन रूट लोकस, यहाँ पे नो एंट्री है, इधर एंट्री है, इधर जाएगा। तो देखो 2 पोल है और 2 रूट लोकस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही 2 रूट लोकस स्टार्ट हो गए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कहीं पे भी बीच में इनका कोलिजन होगा, दे विल कोलाइड ऑन ईच अदर। तो जहाँ पे कोलिजन होगा वो कोलिजन पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट, जहाँ पे 2 रूट लोकस एक दूसरे पे कोलाइड करेंगे और स्प्लिट हो जाएंगे। तो क्या होगा कि जस्ट 2 ब्रांचेस एक दूसरे की तरफ अप्रोच हो रही है, वो कोलाइड होगी और फिर स्प्लिट होगी। एक ब्रांच उधर जा रही है, एक ब्रांच इधर जा रही है। तो जहाँ पे कोलिजन पॉइंट है, एक्सीडेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम ब्रेक अवे पॉइंट। they will come towards each other, they will collide, they will break and split. So break and go away, that's why the name is break away point. तो ये जो कोलिजन पॉइंट रहेगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब ब्रेक अवे पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें देखना है। इससे पहले सच अ पॉइंट वेयर 2 or more roots occur for a particular value of k is called break away point। ठीक है, कि एक से ज़्यादा k की वैल्यू के लिए वहाँ पे वो पॉइंट ऑकर होगा। रूट लोकस ब्रांचेस ऑलवेज लीव ब्रेक अवे पॉइंट एट एन एंगल ऑफ ±180 डिग्री बाय n। जब कोलिजन होगा, इसका मतलब क्या है, जब कोलिजन होगा तो जो ब्रांचेस लीव हो रही है उस पॉइंट से, वो हमेशा कितने एंगल पे लीव करेगी? 180 डिग्री बाय n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ ब्रांचेस अप्रोचिंग एट ब्रेक अवे पॉइंट। देखो हमेशा कोलिजन होने के लिए कितने पॉइंट रिक्वायर्ड है? कोलिजन होने के लिए 2 ब्रांचेस रिक्वायर्ड है। तो जैसे ये एक 2 पोल, एक ब्रांच इधर जा रही है, एक ब्रांच इधर जा रही है, मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू 2। कोलिजन होगा तो कोलिजन होने के बाद में ब्रांच किस एंगल में जाएगी?
इस एंगल जब ये जाएगी 180/n, सो 180/n मतलब ब्रांचेस कोलाइड होने के लिए बस 2 ही रिक्वायर्ड है, सो 90। एंगल कितना है 90 आया, मतलब एक ब्रांच एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि एंगल है प्लस माइनस 90 डिग्री। 90 है ना, 180/n 180/2। और n मतलब क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस अप्रोचिंग एट ब्रेक अवे पॉइंट, कि ब्रेक अवे पॉइंट पे आते वक्त ब्रांचेस कितनी है, सिर्फ 2, कोलिजन होने के लिए 2 ही गाड़ियाँ लगेगी। सो 180/n दैट इज 180/2 दैट इज 90 डिग्री। क्लियर? तो ये है ब्रेक अवे पॉइंट, दिस इज अ स्ट्रेटेजी, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक अवे पॉइंट, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो इसकी सिर्फ 4 स्टेप है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कंस्ट्रक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो कोई आपको फंक्शन दिया है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू फंक्शन दिया है सपोज के एस प्लस 2 एस प्लस 5। सो इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा। उसके बाद में फ्रॉम दिस इक्वेशन सेपरेट द टर्म इन्वॉल्विंग के एंड टर्म्स इन्वॉल्विंग एस, राइट द वैल्यू ऑफ के इन फॉर्म ऑफ एस। मतलब जो इक्वेशन मिलेगा, सपोज आपको इक्वेशन मिला एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 प्लस के इक्वल टू 0, ऐसा कोई इक्वेशन आपको, मतलब ये आपने इक्वेशन सॉल्व किया और आपको इक्वेशन मिला एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 प्लस के इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है कि के इक्वल टू इस इक्वेशन को लिखना है, के इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर माइनस 7s माइनस 10। ओके, राइट द वैल्यू ऑफ के इन टर्म्स ऑफ एस। हमने कर दिया, सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू समथिंग, देन वी हैव रिटर्न सेम इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फॉर द वैल्यू ऑफ के, मतलब के इक्वल टू पूरा इक्वेशन लिखो माइनस एस स्क्वायर माइनस 7s माइनस 10, देन डिफरेंशिएट अबाउ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस एंड इक्वेट इट टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन आपने लिखा है उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एस, दैट इज डी के बाय डी एस। मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 2s एस स्क्वायर का 2s माइनस 7s है तो माइनस 7 हो गया, और इक्वेट टू 0 तो माइनस n कॉमन निकल के हो सकता है, सो 2s प्लस 7 इक्वल टू 0। हमने माइनस साइन निकल दिया और 0 से डिवाइड कर दिया तो गया वो 2s प्लस 7 इक्वल टू 0, ये हो गया। देन स्टेप नंबर 4, रूट्स ऑफ इक्वेशन डी के बाई डी एस इक्वल टू 0 गिव्स ब्रेक अवे पॉइंट। मतलब अब जो आपको इक्वेशन मिला 2s प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो s की वैल्यू रहेगी s इक्वल टू क्या, माइनस 7/2, सपोज माइनस 3.5। तो ये जो s की वैल्यू रहेगी यहाँ पे आपका ब्रेक अवे पॉइंट रहेगा, यहाँ पे आपका ब्रेक अवे पॉइंट रहेगा। मतलब ये आपका ग्राफ, सपोज ये वैल्यू का है माइनस 3.5, सपोज यहाँ पे, तो पोल कहीं तो भी यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। तो जब आप ब्रांचेस ऐसे ड्रॉ करोगे तो कोलिजन कहाँ पे दिखाओगे, यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट है माइनस 3.5, यहाँ पे कोलिजन होगा, यहाँ पे आएगी और बाद में कोलाइड होगे, ऊपर और नीचे ट्रैवल करेंगे। तो ये हो गया आपका ब्रेक अवे पॉइंट। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया, उसके बाद में उस इक्वेशन को के के लिए लिखो, के इक्वल टू दैट इक्वेशन, सो के इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर माइनस 7s माइनस 10। उसके बाद में उस इक्वेशन को डिराइव करो, डी के बाई डी एस कर दिया हमने डिराइव, और 0 से इक्वेट करो, 0 से इक्वेट कर दिया मतलब माइनस साइन निकल गया, सो 2s प्लस 7 और s इक्वल टू, मतलब s की जो वैल्यू फिर बाद में आपको मिलेगी वो रहेगा आपका ब्रेक अवे पॉइंट माइनस 3.5। ओके, वन मोर थिंग कि ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जैसे माइनस 3.5, अगर ये रीजन, इतना रीजन अगर नॉन रूट लोकस रीजन है तो ये जो ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा वो आपका इनवैलिड रहेगा, इनवैलिड। जो वैल्यू, सपोज s की आपको 2 वैल्यू मिली है, s इक्वल टू माइनस 2.5 और s इक्वल टू माइनस 3.5, ऐसी 2 वैल्यू मिली है। तो जो वैल्यू रूट लोकस रीजन में रहेगी, सपोज 2.5 यहाँ पे आ रही है माइनस 2.5, और सपोज ये रूट लोकस रीजन है, तो अगर रूट लोकस रीजन में वो वैल्यू आ रही है तो दैट इज अ वैलिड वैल्यू, अगर रूट लोकस रीजन में नहीं आएगी तो वो इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, तो अगले लेक्चर में
ये पूरा हम कैलकुलेशन देखेंगे, इस न्यूमेरिकल के देखेंगे कि ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकालते हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू।